ये है जी फॉर्म 45 में यास्मीन बीबी 258 वोट हैं, नवाज शरीफ 109 वोट है। रिकॉर्ड जो इकट्ठा किया है उसके मुताबिक एक सिर्फ अभी तक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जिसमें कोई 20-21 वोट्स की लीड थी नवाज शरीफ साहब की, लेकिन ये पाड़ा तो नहीं, वो कहते हैं ना पाड़ा नहीं मिलना पंजाबी में, ईसीओ इस तरह के कागजात जो है फॉर्म 45 के टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाने के बाद ये दूसरा सिर्फ रिजल्ट आया जिसमें 40 की लीड बनती है, दोनों का मिला के अगर देखें 90% में यास्मीन की लीड कितनी है जो आपने कैलकुलेट किया है? 30 से 35 हज़ार। ये फॉर्म 45 है, इसमें नवाज शरीफ 230 पे हैं और यास्मीन 288 पे हैं और सूफी साहब जो है वो 5 पे हैं। और ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन का मुंह चढ़ाते रहेंगे। ये फॉर्म 45 का सारा रिकॉर्ड मीडिया पर ले आए। एक जगह सिर्फ 21 वोट का सिर्फ डिफरेंस था। कुल मिला के ये 60 वोटों की लीड अभी तक बनी है। सैकड़ों की लीड पीछे आ गई है सारी, जो यास्मीन की तरफ से आई है वो पूरी नहीं हो सकती। 10% भी रिजल्ट अगर आ जाए तो उसमें 30-35 हज़ार की लीड तो सवाल नहीं पैदा होता और बढ़ेगी इनकी हार की रेशो जो है। आप ये देख सकते हैं फॉर्म 45 स्टैम्प शुदा है, अंगूठे हैं इस पर लगे हुए। आप ये सारा रिकॉर्ड जो है टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 34 खलीक बट 9 और मियाँ नवाज शरीफ 248 और जिनको इन्होंने नाजायज़ तौर पे हराया है उसके 302। नवाज शरीफ 248, यास्मीन बीबी 302 और इसमें जो भट्ट साहब हैं वो 9। ये आप देख सकते हैं। कोई एक ऐसा भी फॉर्म 45 अभी तक हमारी नज़र से नहीं गुजरा जिसमें नवाज शरीफ साहब का कोई एक आध वोट भी ज़्यादा हो, एक आध वोट भी यास्मीन बीबी से ज़्यादा हो। हल्का NA 130 की बात कर रहे हैं। आगे जी। पोलिंग स्टेशन नंबर 36 जी, इसमें खलीक भट्ट के 23 वोट हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 236 है और यास्मीन राशिद 275 है। यास्मीन के 275 डॉक्टर साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के 236 और भट्ट साहब जो है उनके 23 वोट हैं। ये आप सिचुएशन देख सकते हैं। किसी एक पोलिंग स्टेशन से भी इनका किसी तरह का कोई मार्जिन या लीड अभी तक दिखाई नहीं दे रही, तो एक वोट भी नहीं है ज़्यादा जो हो। अच्छा जी, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 38 है। हाँ 38 यहाँ खलीक भट्ट के 15 हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 274 हैं और जिनको इन्होंने ज़बरदस्ती जुल्म किया है हराने में उनके 350 हैं। ठीक है। PS 38 हाउसिंग एंड प्लानिंग रिवाज गार्डन का रिजल्ट है और इसमें नवाज शरीफ साहब के 274 वोट हैं और डॉक्टर साहिबा के 350 वोट हैं। रिवाज गार्डन से भी उनकी लीड है और जो सूफी साहब हैं भट्ट साहब उनके 15 वोट हैं। ये आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये वो कागजी शवाहद हैं जो फॉर्म 45 है जिसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन सारे का सारा क्वेश्चन हो रहा है कैंडिडेट्स की तरफ से। कैंडिडेट्स इस पर एतराज़ उठा रहे हैं। दूसरा एतराज़ तो उन वोटर्स का है जिन्होंने वोट डाला था तो उनका पता नहीं कहाँ गया। आगे जी। ये PS 39 खलीक भट्ट 15, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 144 और 231 ज़बरदस्ती की हारे जाने वाली कैंडिडेट के 231। यहाँ भी वाज़ेह फ़र्क है। ये जनाब NA 130 का रिज़ल्ट है और इसमें नवाज शरीफ साहब के 144 हैं, यास्मीन बीबी के 231 हैं और जो भट्ट साहब हैं उनके हैं जनाब 15 वोट। ये सूरत हाल आपके साथ, ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। नेक्स्ट जी। PS 40 है जी आगे, इसमें खलीक भट्ट के 31 है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 403 है और ज़बरदस्ती हराई जाने वाली कैंडिडेट के 474 है। कोई एक भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है पूरे ये जितने भी पोलिंग स्टेशन है कि जिसमें बिल्कुल सही एक में भी ये वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल सही हो गया। नवाज शरीफ के 403 है। 403 वोटों के बावजूद भी यास्मीन इधर 474 पे खड़ी है। 71 जो वोट्स हैं उनकी उन्हें बरतरी इधर भी हासिल है और रिवाज गार्डन ही का रिज़ल्ट है 40 का, रिवाज गार्डन 40 का और उसमें जो भट्ट साहब हैं उनके 31 वोट हैं। ये 41 है जी PS और इसमें खलीक भट्ट के 7 हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के 119 हैं और हराई जाने वाली ज़बरदस्ती हराई जाने वाली यास्मीन राशिद के 208 हैं।
41 जो पोलिंग स्टेशन नंबर है उसका ये रिज़ल्ट है। यास्मीन के 208 हैं और नवाज शरीफ 119। किसी एक जगह भी कोई एक वोट की बर्तरी फॉर्म 45 पे मियां नवाज शरीफ साहब की नहीं है। अब ये स्टेशन नंबर गालबन 90 है और सलीम मॉडल स्कूल उर्दू बाजार का ये रिज़ल्ट है। इसमें खलीक भट्ट 9 और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये 237 हैं और 293 हैं यास्मीन राशिद, 237 और 293। ये सारे वो इलाके हैं जहाँ इनके चेयरमैन हैं 10-10 बार 6-6 बार मुस्लिम लीग नून के जहाँ चेयरमैन मुंतखब होंगे। तो साहब 9 वोट पे हैं, नवाज शरीफ 237 पे हैं और बीबी जो है 293 वोट के साथ आगे हैं। ये आप स्टिल उनकी लीड है। अच्छा जी, अब आप ये एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़र्क के साथ खलीक भट्ट 5, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 114 और यास्मीन राशिद 356। ये पोलिंग स्टेशन नंबर गालबन 109 है, मैं जो पढ़ सका हूँ तो 109। सिविल लाइन इस्लामिया कॉलेज ये वो पोलिंग स्टेशन है जी, और उसमें भी नवाज शरीफ 144 पे हैं और 114 पे है नवाज शरीफ, और यास्मीन 356 पे हैं और इसमें खलीक भट्ट 5 पे हैं। ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये 111 स्टेशन नंबर 111 है और इसमें खलीक भट्ट 17 पे है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 266 पे हैं और यास्मीन राशिद 448 पे। नवाज शरीफ 266 और यास्मीन 448 पे और भट्ट साहब 17 पे। ये आपके सामने है सूरत हाल, ये हालात हैं। और ये रिज़ल्ट जो है ये 20-25% या 30% हैं। यही रेशो 100% रिज़ल्ट इसी तरह है। पोलिंग स्टेशन है ये 120 पाक पब्लिक फाउंडेशन ज़हुरुद्दीन रोड सांदा, ये बड़ा सांदा का इलाका है। खलीक भट्ट 7, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 302 और यास्मीन राशिद हैं 406। 302 और 406। ये मुझे रिजल्ट आप देखिए ज़रा, टाइम हमारे पास पीछे बिल्कुल एंड पे है। कुछ चीज़ें मैं आपकी इजाज़त से आप अनाउंस कर दूंगा, साथ में मुझे आप जो आप कर लें जैसे। ये जी इसमें 302 और यास्मीन 406 पे है। ये साथ आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और ये मैं साथ आपको दिखा भी रहा हूँ। ये फॉर्म 45 है, इसमें नवाज शरीफ 230 पे हैं और यास्मीन 288 पे हैं और सूफी साहब जो है वो 5 पे हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पे ये आपको नज़र आ जाएगा फॉर्म। अच्छा जी, उसके साथ नवाज शरीफ 242 पे हैं, यास्मीन 335 पे हैं और सूफी साहब जो है 8 वोटों के साथ हैं। ये आप टेलीविज़न स्क्रीन पे साथ साथ देख भी रहे हैं। सूफी साहब 5 पे हैं, नवाज शरीफ 209 पे है, यास्मीन 305 पे है। ये आपके सामने रिज़ल्ट है। किसी एक सिर्फ अभी तक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जिसमें कोई 20-21 वोट्स की लीड थी नवाज शरीफ साहब की, लेकिन ये पाड़ा तो नहीं, वो कहते हैं ना पाड़ा नहीं मिलना पंजाबी में। तो हम असम्बली में सूफी साहब जो हैं वो 8 पे हैं, नवाज शरीफ साहब 112 पे हैं, यास्मीन 214 पे हैं। ये आप फ़र्क देख सकते हैं, ये टेलीविज़न स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा। नवाज शरीफ 122 पे हैं, यास्मीन 193 पे हैं और सूफी साहब के 4 वोट हैं। ये आप किसी एक जगह सिर्फ 21 वोट का सिर्फ डिफरेंस था। बाकी ये वाइट है जी, वाइट जो है सूबाई का रिज़ल्ट है। हम NA 130 डिस्कस कर रहे हैं, उसका ये फॉर्म 45 आपको बता रहे हैं और ये खलीक भट्ट साहब की वसातत से हम तक पहुंचा है। ये कैंडिडेट हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ा बड़े तगड़े तरीके से और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर शख्सियत हैं खलीक भट्ट साहब। उसकी वजह यह है कि ये फॉर्म 45 का सारा रिकॉर्ड मीडिया पर ले आए और आज ये बता रहे हैं कि मैं 16वां एंकर हूँ जो इनके पास आया है और ये इंटरव्यू इनका कर रहा है। नवाज शरीफ 319, यास्मीन 297। इसमें कोई 20 के वोटों का दोबारा डिफरेंस आया, ये दूसरा आया है। 20 इस तरह के कागजात जो हैं फॉर्म 45 के, वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखाने के बाद ये दूसरा सिर्फ रिजल्ट आया है जिसमें 40 की लीड बनती है दोनों का मिला के अगर देखें। और इसमें खलीक साहब जो हैं वो 9 वोट के साथ हैं। इसमें नवाज शरीफ साहब की तकरीबन 20 वोट का मार्जिन है। अच्छा जी, इसमें यास्मीन 136 पे हैं, नवाज शरीफ सिर्फ 92 वोट्स पे हैं, 92 पे।
और सूफी साहब के 3 वोट हैं, ये टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा अभी। ये भी मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम आपको ये वाइट भी फॉर्म 45 से बाइक है जी। दोबारा हम ग्रीन पे आ गए। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब 154 पे हैं, यास्मीन 165 फिर लीड है। और सूफी साहब जो है, सूफी साहब के वोट 8 है, 8, ठीक है जी। अच्छा, सूफी साहब के वोट 7 हैं, नवाज शरीफ के 259 हैं और बीबी के 235 हैं। चंद वोटों का सिर्फ डिफरेंस दोबारा आया है। ये तीसरा सिर्फ पोलिंग स्टेशन है जिसमें चंद वोटों का, और कुल मिला के ये आप 60 वोटों की लीड अभी तक बनी है। तो जो सैकड़ों की लीड पीछे आ गई है सारी, जो यास्मीन की तरफ से आई है, यास्मीन राशिद की तरफ से, वो पूरी नहीं हो सकती फ़िलहाल इन फॉर्म्स को देखते हुए। जो फॉर्म खलीक भट्ट साहब के पास मौजूद हैं एज ए कैंडिडेट, और कौमी असम्बली का रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं NA 130 का। ये सारे वाइट पेपर्स मैं साइड पे करता जा रहा हूँ क्योंकि ये सूबाई असम्बली का रिज़ल्ट है फॉर्म 45 की सूरत में। ये मेरे पास जी एक पेपर और रह गया, ये भी मेरा ख्याल वही है सारा। आपको सारा रिकॉर्ड जो अभी तक अवेलेबल था, कितना रिकॉर्ड आपके पास और पड़ा है? हमारे पास 90% रिज़ल्ट पड़ा है। 10% के लिए हम तगो-दो कर रहे हैं मुख्तलिफ सोर्स। अच्छा, 90% में यास्मीन की लीड कितनी है जो आपने कैलकुलेट किया? 30 से 35 हज़ार, वो 30-35 हज़ार वोट से वो जीत रही हैं, क्योंकि हम 10% से 35 हज़ार वोट से यास्मीन राशिद साहिबा जीत रही हैं, और मेरे 12 से 15 हज़ार वोट हैं कि जो इन्होंने पहले ज़ीरो किए और उसके बाद इन्होंने उसको 3600 किए। ओके हो गया, वो दोनों दफ़ा ही आपका गलत रिजल्ट आ गया। अच्छा, तीसरा मुझे ये जानना है कि नवाज शरीफ 30,000-35 हज़ार से इधर हार गए, और 10% भी रिजल्ट अगर आ जाए तो उसमें 30-35 हज़ार की लीड तो सवाल ही नहीं पैदा, वो उसमें और ज़्यादा वोट है। नहीं, उसमें मैं अर्ज करता हूँ और बढ़ेगी, इनकी हार की रेशो जो है वो और बढ़ेगी। जितने 10% का रिजल्ट रहता है, जो आपके पास नहीं है, उसमें वो आ जाएगा। 1-2 दिन आप हमें दें, वो भी हम आपको। कितने वोटर्स की तादाद है अंदाजन, कितना मार्जिन, मतलब उसमें 35,000 को लीड 10% नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो 60% बाकी हो तो उसमें पूरी हो सकती है। मैं अर्ज करता हूँ कि ये लीड उसके यास्मीन राशिद के हक में और इनके अगेंस्ट बढ़ेगी उन 10% पोलिंग स्टेशनों पे। बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब ने जी, हमें पूरा रिकॉर्ड दिया है। ये रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म 45 की सूरत में रिकॉर्ड है, और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस भी लेना चाहिए। और इलेक्शन वो होता है जिसमें आपके पास ये बात की ज़मानत हो कि ये फ्री एंड फेयर है, और वो दिखना भी चाहिए कि फ्री एंड फेयर है, और वही इलेक्शन रहता है जिसकी क्रेडिबिलिटी का परसेप्शन उसके रियल से भी ज़्यादा होता है कि ये जेन्युइन इलेक्शन है। अदरवाइज़ खलीक भट्ट साहब जैसे कैंडिडेट्स जो हैं वो फॉर्म 45 रोज़ लहराते रहेंगे, और ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन का मुंह चढ़ाते रहेंगे।